बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स, इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है जी फॉर लूप इन जावा। जावा के अंदर हम फॉर लूप को कैसे यूज़ करते हैं, फॉर लूप का यानी कि सिंटैक्स क्या होता है, ये सारा कुछ इसके अंदर हम देखेंगे। व्यूवर्स, जैसे मैं यहाँ पे मैं यानी कि मेरा प्रोग्राम है कि आपने नंबर डिस्प्ले कराने हैं, डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। तो व्यूवर्स, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर n। फॉर का मैं कीवर्ड यूज़ करता हूँ, n इज इक्वल टू 1 है, n इज़ लेस देन इक्वल टू 10 है और n प्लस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैं दरमियान में स्पेस डाल देता हूँ ताकि वो नंबर हॉरिजॉन्टली शो हो। तो इसको रन करते हैं, पहले देख लेते हैं। तो ये देखिए 1 to 10 नंबर शो हो रहे हैं। व्यूअर्स, फॉर लूप का तरीकाकार ये होता है, फॉर का कीवर्ड आएगा, उसके बाद इनिशियलाइजेशन होगी। इनिशियलाइज यानी कि इसका अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो फॉर के बाद हम करते हैं जी इनिशियलाइजेशन होती है, और उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद आपकी आ जाती है जी कंडीशन, उसके बाद सेमी कॉलन, और उसके बाद इंक्रीमेंट या आपका डिक्रीमेंट जो है ना वो होता है। अब इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही दफ़ा व्यूअर्स होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर जी आप कंडीशन ट्रू है तो आप इस स्टेटमेंट पे आ जाएंगे, और स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद दोबारा फिर आप किस पे आ जाएंगे, इंक्रीमेंट पे आ जाएंगे। जैसे व्यूअर्स n इज इक्वल टू 1 है और आपकी कंडीशन बन जाएगी 1 इज़ लेस दैन 10, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और उसमें स्पेस आ जाएगी, यानी कि ये पहला 1 जो है ना वो शो हो जाएगा। स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे, इसको अभी मैं यहाँ से कंट्रोल ही कर, यानी कि तो कंडीशन जब इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 इज़ लेस दैन 10, यानी कि n की वैल्यू में का इजाफा हो जाएगा। कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है तो ये क्या आ जाएगा 2 प्रिंट करेगा, और ये स्पेस जो है ना इसके दरमियान में स्पेस डाल देगी। और ये स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद इस तरह फिर इसकी वैल्यू जो है ना वो इंक्रीमेंट होता जाएगा, और उस वक्त तक होता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं होती। जैसे 10 की से ज़्यादा होगी तो आप लूप में से बाहर मूव कर जाएंगे और आपका ये जो है ना लूप जो है ना वो शो हो जाएगा। अब व्यूअर्स, अगर प्रोग्राम की कंडीशन इस तरह से है कि सिर्फ आपने डिस्प्ले नंबर नहीं करने, डिस्प्ले इवन नंबर करने हैं, और यूज़ कहाँ तक करना है इसको 1 to 20, यानी कि सिर्फ डिस्प्ले इवन नंबर शो होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर व्यूअर्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेस लगाने के बाद हम इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इससे पहले हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ क्या है जी, n को 2 पे डिवाइड करें, और अगर रिमाइंडर इसके बराबर आता है 0 के बराबर आ जाता है तो इसको शो करेंगे, अदरवाइज इसको शो नहीं करेगा। ये देखिए, और अगर इसको मैं 20 तक लेके जाना चाहता हूँ तो ये कंडीशन जो है ना आपकी कंडीशन वैल्यू जो है ना वो 20 तक आपको रख देंगे। ये लीजिए। और अगर आपने ऑड नंबर शो करने हैं तो व्यूअर्स यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर देंगे, तो ये ऑड नंबर शो हो जाएंगे। अगर आपने इसको रिवर्स ऑर्डर में शो करना है तो फिर इनिशियलाइजेशन आप क्या कर देंगे, 20 कर देंगे, और इसको कर देंगे इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, यहाँ पे आप कर देंगे 1, और यहाँ पे इंक्रीमेंट की बजाय क्या कर देंगे आप डिक्रीमेंट जो है ना वो शो कर देंगे। सेव करने के बाद प्रोग्राम को दोबारा कंपाइलर रन करते हैं तो ये देखें रिवर्स ऑर्डर में शो होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह व्यूअर्स, अगर आपने कोई टेबल शो करना है, टेबल मीन्स कि आप कहते हैं कि 5 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 5 यानी कि करना है, तो उसको आप कैसे करेंगे, यानी कि डिस्प्ले टेबल यूजिंग फॉर लूप। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे हमें फिर एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा टी फॉर टेबल, और उसको आप यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका जो नंबर आएगा ना
यानी कि आ जाएगा टी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंटीजर, यानी कि वो इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको ये स्कैनर क्लास की समझ नहीं आ रही किसी में क्या है, तो उसके लिए आप मेरी जो वीडियो है ना गेटिंग यूज़र इनपुट वैल्यू यूजिंग स्कैनर क्लास, तो वो लाजमी देख लें। यानी कि आपने क्या किया, टेबल का टी का वेरिएबल लिया, उसको आपने यहाँ पे कह दिया कि वो टेबल नंबर जो है ना वो शो हो जाएगा। और उसके से पहले अगर आपने एक मैसेज लिखना है तो यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट यानी कर देंगे यहाँ पे आप लिख देंगे डबल कोट के अंदर एंटर टेबल नंबर, तो वो टेबल नंबर जो करेंगे वो टी में आ जाएगा। और आप चाहते हैं कि आपका टेबल है ना वो 10 टाइम जो है ना वो शो होना चाहिए, तो आप इसको लेस दैन इक्वल टू 10 कर देंगे और इसको आप यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा देंगे। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे आ जाएगा आपका टेबल नंबर, और उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा कंकैटिनेशन साइन, उसके बाद डबल कोट के अंदर आप लिख देंगे उसका मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा, और उसके बाद आपका आ जाएगा कंकैटिनेशन साइन और n की वैल्यू, फिर आप डबल कोट के अंदर यानी कि कंकैटिनेशन साइन डबल कोट के अंदर आप लिख देंगे इक्वल टू साइन, और यहाँ पे आप कंकैटिनेशन साइन और t मल्टीप्लाई बाय आप यहाँ पे कर देंगे n, तो ये आपके शो होना शुरू हो जाएंगे। और इसको अगर आप प्रिंट एलन कर देंगे तो ये, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मैं नंबर देता हूँ 3, तो व्यूअर्स ये देखें 3 का जो टेबल है ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा, तो ये देखें 3 का टेबल जो है ना वो आपको पूरा यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि आप जो भी नंबर देंगे उसी नंबर का जो है ना आपका टेबल जो है ना, मैं कहता हूँ 5, तो ये देखें 5 का टेबल जो है ना वो शो हो रहा है। इस तरह व्यूअर्स अगर आपने कोई नंबर देना है और आपने नंबर चेक कराना है कि वो नंबर जो है ना वो प्राइम है या नॉट प्राइम है, डिस्प्ले प्राइम नंबर कि कौन से नंबर प्राइम्स हैं और कौन से प्राइम नहीं हैं, और उसको करना है आपने यूजिंग क्या कहते हैं यूजिंग फॉर लूप। तो उसके लिए व्यूअर्स मैं यहाँ पे 2-3 वेरिएबल लेता हूँ। एक मैं यानी कि वेरिएबल लेता हूँ यानी कि जो नंबर जिसमें नंबर में स्टोर कराना है, जिस नंबर को मैंने चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है। एक वेरिएबल ले लूँगा मैं लूप के लिए, और एक मैं वेरिएबल ले लूँगा फ्लैग के लिए। फ्लैग मीन के वो बताएगा कि इसी फ्लैग से हमें यानी कि पता चल जाएगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं, और इसको इनिशलाइज़ कर देते हैं हम 0 से कर देते हैं। और यहाँ पे हम मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं डबल कोट के अंदर लिखता हूँ एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर या ना आप इनपुट करा दें, तो यू आ जाएगा n इक्वल टू स्कैनर क्लास वेरिएबल डॉट नेक्स्ट इंटीजर, ठीक है, और सेमीकोलन लगा देंगे। अब इस वेरिएबल को अगर हमने चेक कराना है तो इसलिए पहले हम फॉर का लूप लगा देंगे i इज़ इक्वल टू 2। अब पहले तो व्यूअर्स हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप पे यानी कि अपने आप पे और एक पे तकसीम होते हैं, इसके अलावा किसी पे भी तकसीम नहीं होते, तो वो कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। दोज नंबर which is divisible by 1 or itself, यानी कि वो नंबर इज कॉल्ड प्राइम यानी कि वो नंबर जो एक पे डिवाइड होते हैं और इसके अलावा अपने आप पे डिवाइड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसलिए हम ये लूप जो है ना उसको 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट नहीं करते। और उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ i की वैल्यू इज़ लेस दैन इक्वल टू कहाँ तक होनी चाहिए, उस नंबर के हाफ तक, उस नंबर के हाफ तक। यानी कि मैं कहता हूँ कि 25 के डिविजिबल कौन से हैं, तो 25 के डिविजिबल 12 हो सकता है या 12 से कम ही हो सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 20 के डिविजिबल कौन कौन से हैं, तो 20 के डिविजिबल जो है ना वो
या 10 होगा या 10 से नीचे वाले जो नंबर है ना वही हो सकते हैं, दूसरा नंबर को इसको डिवाइड नहीं कर सकता। और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी आई जो है ना उसको मैं कर देता हूँ प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं ब्रेस लगाता हूँ, और ब्रेस लगाने के बाद मैं यहाँ पे अब चेक करता हूँ क्या जी इफ़ क्या जी उस नंबर को डिवाइड किया जाए आई की हर वैल्यू से और उसका रिमाइंडर अगर 0 के बराबर आ जाता है तो क्या कर दो f इज इक्वल टू 1 कर दो, और साथ ही इसको क्या कर दो ब्रेक लगा दो। अगर मैं इसको इफ़ वाले पार्ट को जो है ना को भी ब्रेस के अंदर बंद कर दूं तो ये ज़्यादा विधि ठीक होगा। यानी कि जैसे ही उसको कोई डिविजिबल मिलेगा तो वो क्या करेगा f की वैल्यू को ना चेंज करके क्या कर देगा 1 कर देगा। तो ये तो आ जाएगी आपकी समझ लें कि फॉर लूप की बॉडी आ जाएगी। और उसके बाद आप कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ अगर तो f की वैल्यू बराबर है 0 के, यानी कि पहले भी 0 थी और अब भी अगर 0 ही है, तो हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन या प्रिंट एलन, हम लिख देंगे n कंकैटिनेशन साइन आ जाएगा और डबल कोट के अंदर हम लिख देंगे इज़ प्राइम नंबर, नहीं तो हम लिख देंगे कि वो प्राइम नंबर नहीं है या कंपोजिट नंबर आ जाएगा इज़ नॉट प्राइम। तो इसको व्यूअर्स पहले रन करते हैं। एंटर एनी नंबर, मैं नंबर देता हूँ जी 23, तो उसने लिख दिया 23 इज़ प्राइम। फिर मैं चेक करता हूँ जी, मैं नंबर देता हूँ उसको 10, तो उसने लिख दिया जी 10 इज़ नॉट प्राइम नंबर। तो अगर आप यहाँ पे ये कर देंगे, अब देखें मैं यहाँ पे देता हूँ जी नंबर उसको 7 देता हूँ, तो उसने लिख दिया 7 इज़ प्राइम। अब व्यूअर्स होगा कैसे, आपने नंबर इनपुट करा दिया 7, अब आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी 2 से स्टार्ट होगी और ये चलेगी 3 तक, यानी कि यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी 2 इज़ लेस देन 3, क्योंकि 7 को जब 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो रिज़ल्ट आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या किया जाएगा, n को डिवाइड किया जाएगा 2 पे, यानी कि 7 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट यानी कुछ भी नहीं होगा। तो यानी कि आई की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है। 7 को जब 3 पे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो दोबारा फिर ये इंक्रीमेंट करेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 इज़ नॉट इक्वल टू या लेस देन 4 है ना 3 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और बाहर आ जाएंगे। और जब बाहर आएंगे तो f की वैल्यू पहले यहाँ हमने 0 इनिशियलाइज की थी तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, और हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ f इज़ 0 तो ये नंबर प्राइम है, तो 7 प्राइम है। तो ये था तरीक़ाकार व्यूअर्स। अब सॉरी आई और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू या n को डिवाइड किया जाए 2 पे। और व्यूअर्स मैं कोई और नंबर देता हूँ, यहाँ पे देखें मैं इसको नंबर देता हूँ जी यहाँ पे 8। अब 8 इज़ नॉट प्राइम। अब n के अंदर वैल्यू कितनी है जी, n की वैल्यू कितनी है जी 8 है। आई इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 2 इज़ लेस देन कितना हो जाएगा 4। कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो n को यानी कि 8 को जब 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। और जब 0 के बराबर आया यानी कि इसको डिविजिबल मिल गया, तो और वो डिविजिबल जो है ना वो 1 और उस नंबर के अलावा है, तो हम क्या कर देंगे f की वैल्यू को असाइन कर देंगे 1। जब 1 असाइन होगा ये, तो ये क्या करेगा कि ये इसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक क्या करेगा, इसको इस लूप में से बाहर निकाल देगा। तो हम यहाँ पे चेक कराएंगे इफ़ f इज़ इक्वल टू 0 यानी कि f की वैल्यू 0 है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि f की वैल्यू 1 हो चुकी है। जो किस में आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। तो एल्स उसको कह देगा कि 8 इज़ नॉट प्राइम नंबर। 8 जो है ना वो आपका क्या है जी, एक कंपोजिट नंबर है। तो ये तो था व्यूअर्स तरीक़ाकार कि प्राइम नंबर को हम कैसे चेक करते हैं यूजिंग फॉर लूप। तो
उम्मीद है कि व्यूअर्स आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।